अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारिक मसूद साहब के तो हम सभी फ़ैन हैं। उनकी कुछ वीडियोज़ लेकर आया हूँ, तो चले देखते हैं। ये हमारा रिएक्शन वीडियो है तारिक मसूद साहब के साथ, फर्स्ट वीडियो, और उसको हम एक्सपेंड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इनकी तमाम वीडियोज़ इकट्ठा करके जो थोड़ी फ़नी है, जो उन्होंने फ़नी अंदाज में बताई हैं। शुरू करते हैं। कोई एक हदीस बताओ जिसमें नबी ने फरमाया जो पेट भर के खूब रज के खाता है वो जन्नतुल फिरदौस में बगैर हिसाब किताब के जाएगा। कोई एक हदीस है ऐसी? भूखा रहने के फजाइल हैं। नबी ने फरमाया मैं चाहता हूँ एक वक्त खाने को मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, एक वक्त भूखा रहूं तो सब्र का सवाब लूं। साबिरीन और शाकिरीन दोनों जन्नत में जाएंगे ना, तो कभी सब्र कभी क्या है शुक्र। इस्लाम में खाना सुन्नत है या भूखा रहना सुन्नत है? मुझे ये बता दो। कोई एक हदीस बताओ जिसमें मुफ्ती साहब मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास बड़ा मोबाइल ही ना हो और इसने कभी मखलूत माहौल में ना पड़ा हो। ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा मुझे? ऑर्डर पे बनवाता हूँ आपके लिए। मुफ्ती साहब मैं किसी एक साहब मुझे कहने लगे, वहाँ लांडी से आए, मेरे पास इंजीनियर थे, वो कहने लगे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा किस सिलसिले में? कहते हैं असल में मेरी एक वाइफ ऐसी है जो घर के कामकाज करती है, तो खाना वाना नहीं बनाना आता, तो मैं दूसरी वाइफ ला के रखूंगा, काम ये करेगी, झाड़ू पोछा, खाना वो बना देगी। मैंने कहा मरीख से तो नहीं आए मेरे भाई, आप इसी जमीन पे रहते हो, आप लोकेशन जरा बताओ आप कहाँ हो? कह रहे लांडी। मैंने कहा हो सकता है चांद पे भी कोई लांडी वांडी हो। कह रहे क्यों? मैंने कहा आप ये समझ रहे हो कि आप जब लेटोगे तकलीफ होगी तो एक आपके पांव दबाएगी और एक आपके सर दबाएगी, यही है ना? अब जाहिर है जो सर दबा रही होती है उसके हाथ पांव तक नहीं पहुंचते, तो दो बीवियां होंगी। मैंने कहा फिर तीसरी भी कर लो, वो आपका ये वाला कंधा दबाएगी, चौथी ये वाला कंधा दबाएगी। मैंने कहा भाई तू किस दुनिया में रह रहा है? मैंने कहा जब तू दूसरी करेगा ना, जो काम कर रही है ना, तो काम करना छोड़ देगी। और मैंने कहा आप काम भी करोगे और इसके अलावा एक और काम, दोनों में सारी जिंदगी सुलो कराते रहोगे बैठ के। और मैंने कहा जब दोनों को आप एक साथ रखोगे तो ये जो आम हेलमेट है ना, जो लोकल हेलमेट, ये नहीं चलेगा। इंपोर्टेड हेलमेट जो बाकायदा मेरे को जानने वाले हैं, डिफेंस में उनका हेलमेट का बिजनेस है, मैंने बाइक के लिए उनसे हेलमेट लिया है। कहने को तो बाइक के लिए लिया, बाकी आप समझदार हैं। तो वो हेलमेट बहुत मजबूत हेलमेट होता है। मैंने कहा जब दोनों एक साथ रहेंगी तो आप वो हेलमेट पहन के घर जाओगे। तो कहने लगा यार आप तो मनफी बातें कर रहे हैं, आप तो इतना अप्रिशिएट करते हैं। मैंने कहा भाई मेरी पूरी बयान सुना करो। मैं समझता हूं कि ये 2 शादियां 4 शादियां मुआशरे की जरूरत है, लेकिन ये जिहाद है, तो जिहाद समझ के करो। इंजॉय करने के लिए करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दोनों को एक साथ रखोगे तो खुद कहां रहोगे? दोनों को एक साथ रखने का तो मैं कायल ही नहीं हूं। अलग अलग रखो, इतना दूर रखो कि इसको पता न चले कि कहां बैठा हुआ है, वरना उसको पता हो गया ना उस घर में बैठा हुआ है। वो टाइम नोट करेगी स्टॉप वॉच लगा के, उधर 6 घंटे 3 मिनट 25 सेकंड ठहरा था और मेरे पास 6 घंटे 3 मिनट 24 सेकंड में क्यों उठाई है? वो ऐसे कैलकुलेट करेगी, उसको पता ही ना। एक साहब मुझे कहने लगे, वहां लांडी नेट भी ना जब से फायरवॉल लगी है पेड़ आगारक हो गया। शागिर से पूछा, वो हमारा शागिर था लियारी का, बड़ा होशियार। मैंने कहा फर्ज कर लो इस्लामी फिल्में बनना शुरू हो गई, तो जरा इस्लामी नाम बताओ फिल्मों के। उसने कहा उस्ताद जी पहली फिल्म आएगी हम ज़कात दे चुके सनम। एक दफा मैंने शागिर से पूछा, हमारे मुर्गे की भी हमने सोच समझ के 4 मुर्गियां रखी हुई हैं। एक मुर्गी ने अंडे दिए बैठ गई, दूसरी ने अंडे दिए बैठ गई, तीसरी ने अंडे दिए बैठ गई, चौथी ने अंडे दिए बैठ गई। और मुर्गा इस पे भी टेंशन में है, वो अड़ोस पड़ोस की मुर्गियों को जाके छेड़ रहा है वो। मैंने कहा यार ये मुर्गा, इसके लिए 4 भी काफी नहीं हो रही, और हमारे जितने बयान सुनने वाले मुर्गे हैं वो एक भी नहीं कर रहे, तो इससे तो हमारा मुर्गा ही अच्छा निकला ना। क्या ख्याल है भाई? वो तो पराठे नहीं खाता, वो तो यही बाजरा खा रहा है, दाना खा रहा है, और तुम पराठे भी फोड़ रहे हो, तुम मक्खन भी खा रहे हो, तुम देसी घी भी खा रहे हो, फिर भी कंवारे छड़े छाड़े घूम रहे हो। वो एक साहब थे, उनकी बेगम जब भी शॉपिंग पे जाती ना तो ये घर से निकल लेते कहीं डेट वेट के लिए ना, तो बेगम घर फोन करके पूछती
बेगम ने कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में घर से बाहर नहीं निकलना, उसको पता था इनकी हरकतें ठीक नहीं है, तो वो कहते मैं घर पे ही हूं, अच्छा ग्राइंडर मशीन चलाओ, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि घर पे मशीन चलाते वो भाई कंफर्म हो जाता। जब भी वो घर से बाहर जाती पूछती ये ग्राइंडर मशीन चला देते, भाई इसकी अलामत है घर पर है। एक दिन उस खातून अचानक घर पहुंच गई, देखा अब्बा नहीं है, छोटा बच्चा है, अब्बू कहाँ है, वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले हुए हैं कहीं। वो एक साहब थे